नमस्कार विद्यार्थियों, आपका इतिहास के इस विशेष अध्ययन श्रृंखला में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र। और इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं एसोसिएट प्रोफेसर कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आप सभी बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की क्लास आपसे आपके प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में है, जिसका संबंध प्राचीन भारत के इतिहास से है। प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। विद्यार्थियों, मैं आपके इस सिलेबस की शुरुआत आपके प्रथम इकाई के एक ऐसे बिंदु से करने जा रहा हूं, जो वास्तव में बिंदु ही नहीं है, बल्कि आपके तमाम अध्ययन सामग्री का आधार है। विद्यार्थियों, यह बिंदु और कोई नहीं बल्कि ये स्रोत। मैं आपसे बात करूंगा आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध स्रोतों के बारे में। और चूंकि मैं इससे पहले कि मेरी कई क्लासों में ऑलरेडी स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरा मकसद है कि मैं आपको तथ्यों की गहराई में जाकर समझाऊँ, और इसके लिए मैं अपनी कक्षा को कई चरणों में बांटूंगा। तो आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत भाग प्रथम में मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि स्रोत क्या होता है। विद्यार्थियों, स्रोत वे तरीके हैं, वे साधन हैं जिनसे कि हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि हमें प्राचीन भारत को समझना है तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। स्रोतों को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा जाता है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। जब विद्यार्थी स्रोतों की बात चल पड़ी तो मैं आपको कुछ बातें इस बारे में स्पष्ट से बता दूं कि हमें स्रोतों के अध्ययन की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत क्यों देखने पड़ते हैं। क्योंकि एक सामान्य बात है कि विद्यार्थियों, ये कहा जाता है कि इतिहास को कोई नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदल सकता। Nobody can change the history, even the God, but the historian can। लेकिन इतिहासकार इसे बदल सकते हैं। प्रोफेसर E.H. कार्ड ने अपनी किताब आइडिया ऑफ द हिस्ट्री में लिखा है कि एक इतिहास के विद्यार्थी को इतिहास का अध्ययन करने से पहले उस पुस्तक को अपने कान के पास लेकर आना चाहिए और उसे ध्यान से सुनना चाहिए। उसमें से एक आवाज़ आएगी, और आवाज़ ये है कि मुझे पढ़ने से पहले मेरे लेखक को पढ़िए। इतिहास को पढ़ने से पहले इतिहासकार को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इतिहासकार भी एक व्यक्ति होता है और इतिहासकार की व्यक्तिगत भावनाएं, उसकी पूर्व धारणाएं, उसके निजी विचारधाराएं, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए इतिहास के चित्रों को काफ़ी हद तक धूमिल कर सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके नतीजे, जिसके प्रयोग बंद प्रयोगशाला में और बंद परखंडियों में नहीं की जाते हैं। इतिहास के अध्ययन का बिंदु संपूर्ण मानव समाज होता है। और चूंकि जब हम मानव समाज की बात कर रहे हैं और एक ऐसे मानव समाज का अध्ययन कर रहे हैं जिसे हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, अपने कानों से सुना नहीं है, तो इस प्रकार के इतिहास का अध्ययन काफ़ी चैलेंजिंग है। जब हम आज सन 2020 में भी हमारी आंखों के सामने मौजूद किसी घटना का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अलग अलग व्यूज होते हैं। तो एक प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते वक्त हमें काफ़ी सावधानी की जरूरत होती है, और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्रोतों के अध्ययन की जरूरत होती है। और स्रोत भी ऐसे होने चाहिए जो रिलायबल हो, जो विश्वास के काबिल हो। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने स्रोतों को दो कैटेगरी में बांटा है। विद्यार्थियों, पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों को भी कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। धार्मिक स्रोत, जिसके अंदर वैदिक धर्म के स्रोत, बौद्ध धर्म के स्रोत और जैन धर्म से संबंधित स्रोत, और धर्मनिरपेक्ष स्रोत, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हैं जो प्रशासन के बारे में जानकारी दे रहे, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहे, व्यापार वाणिज्य के बारे में जानकारी दे रहे, नीति के बारे में जानकारी दे रहे, और इसके साथ साथ विदेशी यात्रियों के विवरण, वे विदेशी यात्री जो समय समय पर हिंदुस्तान आए, फाहियान है, इत्सिंग है, वैनसांग है, सुलेमान है, अल मसूदी है, जुनैद है, अल बरूनी है। तो एक इनका विवरण है, और एक धार्मिक स्रोत है। दूसरी तरफ होते हैं पुरातात्विक स्रोत। दूसरी कैटेगरी है, मुख्य कैटेगरी पुरातात्विक स्रोतों की, जिसके तरफ अभिलेख शामिल कर सकते हैं, सिक्के शामिल कर सकते हैं, गुफा चित्र शामिल कर सकते हैं, मूर्तियों के अभिलेख उसके अंतर्गत शामिल होते हैं, गुहा अभिलेख है, चट्टानी अभिलेख है, शिलालेख है। तो इस प्रकार के ये वे स्रोत होते हैं जो जमीन से ताल्लुक रखते हैं। तो जमीन और जमीन से जुड़े हुए तथ्य पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से आपके दोनों स्रोत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जहाँ तक स्रोतों की विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी की या ट्रस्ट वर्दीनेस की बात आती है, तो हम पुरातात्विक स्रोतों पर ज़्यादा आसानी से
यकीन कर सकते हैं, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत इस प्रकार के स्रोत होते हैं जिनमें आसानी से हेर फेर नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता, और यदि किया जाता तो वो नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद वे पुरातात्विक स्रोत जो प्रशस्तियों के रूप में लिखे गए, उनके अध्ययन को काफ़ी सावधानीपूर्वक देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि प्रशस्तिकार भी सम्राट के प्रति या राजा के प्रति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से प्रेरित हो सकता है, और ऐसी स्थिति में काफ़ी हद तक स्व सच्चाई से दूर भी जा सकता है। दूसरे स्रोत होते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये स्रोत नकारात्मक बेकार नहीं है, क्योंकि जहाँ पर पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध नहीं होते वहाँ पे साहित्यिक स्रोत हमारी काफ़ी मदद करते हैं। और दूसरी बात ये कि यदि साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है तो उनका हम सूझबूझ के साथ अध्ययन करें, समझ के साथ अध्ययन करें। बहुत सारे साहित्यिक स्रोत ऐसे जो सच्चाई के काफ़ी करीब है, जैसे कि 1149 ईस्वी में कल्हण द्वारा रचित कश्मीर का इतिहास, जो राजतरंगिणी के नाम से जाना जाता है। इस राजतरंगिणी में कल्हण ने शुरू में ही एक सच्चे इतिहासकार की कर्तव्य, दायित्वों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया, और कहा कि एक सच्चा इतिहासकार वो है जो राग, द्वेष, लालच और लोभ आदि से मुक्त होकर इतिहास की संरचना करे, तो वो सच्चाई के करीब जा पाएगा। तो आज के दौर में, यानी 20वीं शताब्दी में, इतिहास की जिस संकल्पना को पाने का प्रयत्न किया जाता है, यानी वैज्ञानिक इतिहास की संकल्पना पर इतिहास को परखे जाने की कोशिश हो रही है, जो थ्यूसिडाइड्स की संकल्पना थी वैज्ञानिक इतिहासकार की, तथ्य सत्यता की कसौटी के ऊपर खरे उतरने चाहिए, पूरी तरीके से नहीं तो कम से कम सत्यता के काफ़ी नज़दीक तक हो। तो विद्यार्थियों, हम सत्यता के नज़दीक तक तभी जा पाएंगे जबकि हम तथ्यों का काफ़ी गहराई से विश्लेषण करेंगे और स्रोतों को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए आज मैं आपसे बात करता हूँ साहित्यिक स्रोतों के बारे में। विद्यार्थियों, साहित्यिक स्रोत हमारे सामने धार्मिक स्रोतों के रूप में भी उपलब्ध है और धर्मनिरपेक्ष स्रोतों के बारे में भी है। धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा वैदिक लिटरेचर के बारे में। विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वो साहित्य जिसका संबंध वेद से है। वेद क्या है? विशेष ज्ञान, मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा अनुभूत आध्यात्मिक ज्ञान जो गंभीर साक्षात्कार और मनन के उपरांत हासिल हुआ, वह वेद है। वेद अपौरुषेय है, यानी इसकी रचना ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य ने नहीं की। हालांकि ये वेदों के बारे में कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं, क्योंकि काफ़ी गहराई के साथ विश्लेषण करने पे पता चलता है कि वेदों की रचना मंत्रदृष्टा ऋषि वामदेव, भारद्वाज, अत्रि, कृष्णमद, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने की, और उनमें से कुछ मंत्रों की रचना कालीबंगा में सरस्वती नदी के किनारे पे भी होने के एविडेंसेज हमारे सामने मिलते हैं। लेकिन ये सब बातें इसलिए की गई कि वेदों की प्राचीनता को और उनके प्रति श्रद्धा लोगों में जाग सके, इसलिए बहुत सारी बातें जोड़ी जाती हैं। तो इसीलिए हमें दूध का दूध और पानी का पानी करने की जरूरत है, और इन चीज़ों को गहराई से समझने की जरूरत है। एक बात मैं स्पष्ट करूँ विद्यार्थियों कि ये वेद या वैदिक साहित्य, इनके लेखन का उद्देश्य किसी भी प्रकार से ऐतिहासिक नहीं था, लेकिन जाने अनजाने ये बहुत सारी ऐतिहासिक बातों की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कि यदि हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद विद्यार्थियों भारत में 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में आर्यों के आगमन और उनके सिंधुवासियों के साथ हुए संघर्ष की जानकारी हमें दे रहा है। हमें आर्यों और सिंधुवासियों के संघर्ष का उल्लेख ऋग्वेद की ऋचाओं में देखने को मिल रहा है, और जिससे हमें बहुत सारी बातें आर्यन कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता पड़ती है। जब एक वैदिक उपासक अपने युद्ध के देवता इंद्र से प्रार्थना करता है कि हे इंद्र, मेरे उन शत्रुओं को नष्ट कर डालो जो अयजवन है, अर्थात जो यज्ञ नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि आर्य यज्ञ प्रधान संस्कृति के लोग थे और सिंधुवासी यज्ञ नहीं करते। जब वो फिर कहते हैं कि हे ईश्वर, कि हे इंद्र, मेरे उन शत्रुओं को नष्ट कर डालो जो बड़े बड़े किलों में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि सिंधुवासी बड़े बड़े भवनों के निर्माता थे। उनके भवन निर्माण शैली उत्तम शैली की थी, बड़े बड़े महलों में और बड़े बड़े किलों में निवास करते थे, और शत्रुओं के दुर्गों का नष्ट करने के कारण, उनके पुरों को नष्ट करने के कारण ही इंद्र को पुरंदर कहा गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमें ऋग्वेद में देखने को मिल रही है, जो उस दौर के इतिहास के बारे में जानकारी दे रही है, हमें उस दौर के राजाओं के बारे में जानकारी दे रही है। ऋग्वेद में हमें प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें भरत जनपद के राजा सुदास, उसका 10 राजाओं के साथ वो युद्ध का उल्लेख मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात ये
कि हमें सुधा से लड़ने वाले जो 10 राजा देखने को मिल रहे, उसमें आर्य जनपद तो है ही है, साथ ही साथ अनार्य जनपद भी है। तो यह वैदिक आर्यों के संक्रमण काल की एक ऐसी स्थिति थी जब आर्य और अनार्य भी आपस में मिलकर आर्य से लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो हमें ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वर्णों की उत्पत्ति का आधार शुरुआती दौर में कर्म था, जब एक आदि पुरुष के शरीर के विविध अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति उनकी कर्म मूलक अवधारणा की पुष्टि करते हुए की गई। तो इसी प्रकार से संगीत के बारे में जानकारी की दृष्टि से सामवेद काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में एक स्पष्ट प्रक्रिया संकेत होती है, जिससे कि पता चलता है कि आर्य और अनार्य अब उनमें ज़्यादा राजनीतिक संघर्ष की बात नहीं रही और वे सांस्कृतिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे काफ़ी हद तक पास आ गए। और एक अवधारणा ये भी तो मिल रही है कि सिंधुवासियों से ही आर्यों के चौथे वर्ग शूद्र वर्ग का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैदिक स्रोतों में हम वेदांग शामिल करते हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, वेदों के ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण। इसी दौर में हमें उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। उपनिषद भारतीय ज्ञान विज्ञान के केंद्र माने जाते हैं। भारतीय तत्व विद्या का प्रमुख केंद्र उपनिषदों को कहा गया है और उपनिषदों में कठोपनिषद का यम नचिकेता संवाद तो विद्यार्थियों विश्वविख्यात है, जो भारतीय तत्व दर्शन को जानने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें एक छोटा सा बालक नचिकेता यम द्वारा दिए गए विविध प्रकार के प्रलोभनों के बावजूद भौतिक और सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति अपना आकर्षण जाहिर नहीं करता। वो कहता है कि ये चीज़ें नासवान है। वो कहता है कि अगर मुझे कुछ देना है तो आप मुझे ऐसी चीज़ दीजिए, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी और अमर रहेगी। बहुत सारी बातें इस प्रकार की। तो मतलब एक संकेत मिलता है। एक्चुअली नचिकेता इट्स वॉज ए सिंबल। नचिकेता उस दौर के लोगों की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक किरदार है, जो बताता है कि लोग भौतिक सुख सुविधाओं की तुलना में ज्ञान के प्रति ज़्यादा रुचि रखते थे। तो हमें उपनिषदों का उल्लेख मिल रहा है, पुराणों का उल्लेख मिल रहा है। पुराण इतिहास को जानने की दृष्टि के काफ़ी महत्वपूर्ण साधन है। और जब उसमें ये कहा गया कि सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशो मनवंत्राणि च वंशानुचरितम च एव पुराणस्य पंचलक्षणम, अर्थात पुराणों में सर्ग सृष्टि की उत्पत्ति, विसर्ग सृष्टि के विनाश, फिर सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश, राजाओं के वंशावलियाँ, राजाओं के वंशानुचरितम, इन सब चीज़ों का उल्लेख है, जो ऐतिहासिक कालखंडों को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाकाव्य रामायण महाभारत ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, रामायण एक ऐसे दौर का प्रतिनिधित्व कर रही है जब दौर मर्यादाओं का था, जब दौर नैतिक आचरण का था। उस दौर में हमें भरत जैसे भाई देखने को मिल रहे, लक्ष्मण जैसे भाई देखने को मिल रहे, हनुमान जैसे स्वामी भक्त हैं, राम जैसे आदर्श कर्तव्यपरायण राजा है। तो ये उस युग की मानसिकता को बताने वाले लोग हैं। इसी प्रकार से महाभारत एक अलग स्थिति को बताता है, जब मर्यादाओं का हनन होना चालू हुआ, जहाँ रामायण में भरत और लक्ष्मण जैसे भाई है, वहीं यहाँ पर दुर्योधन दुशासन जैसे भाई और शकुनी जैसे मामा है। दूध का उल्लेख है, नारी के अपमान का उल्लेख है, और इसके साथ ही साथ महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय गीता, भगवद गीता, जिसमें उस दौर में आने वाले कई प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों का और पुरानी व्यवस्थाओं को जो चुनौती दी जा रही थी, उस प्रतिरोध का उल्लेख है। उसमें भगवान श्री कृष्ण जो यदुवंशी क्षत्रिय थे, वो स्पष्ट रूप से जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टा, कि चारों वर्णों का निर्माण मैंने किया है। गुण कर्म विभागस्य, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर और विशेषता के आधार पर। तो विद्यार्थियों, मैंने पहले कहा कि मैं अपनी इस क्लास को सारे छोटे छोटे भागों में बांट के समझाऊंगा। तो अभी मैंने आपसे समझाने की कोशिश की साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वैदिक स्रोतों के बारे में। इससे आगे की क्लास पार्ट 2 के मैं आपसे बात करूंगा मैं बौद्ध स्रोतों और जैन स्रोतों के बारे में। तब तक आप इन बातों का अध्ययन कीजिए, समझिए। जय भारत, जय हिंद।